अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। देखें, स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, पहले आपने मेरी वीडियो देखी इंट्रोडक्शन की, वो जस्ट एक छोटा सा मुन्नू सा इंट्रोडक्शन था। तो अभी हम शुरू करने लगे हैं असल जो कमाल है। मैंने आपको बताया था कि वर्ब का इसमें अमल दखल होता है। मैंने तो पूरे सेंटेंस को एक वो किया था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ब्ला ब्ला सब कुछ किया था। लेकिन यहाँ पर मैं वर्ब पैटर्न, इसको मैंने पैटर्न 1 का नाम दिया, पैटर्न 1, ठीक है ना। पैटर्न 1 में हम देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब अभी तरह देखते हैं इंशाल्लाह ताला। देखिए दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ वर्ब पैटर्न। ये जो है सिंपलेस्ट ऑफ वर्ब पैटर्न है, बिल्कुल सिंपल है ये। और द सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय एन इंट्रांजिटिव वर्ब विच एक्सप्रेसेस कंप्लीट सेंस विद द हेल्प ऑफ एनी अदर वर्ड्स। कहने का मकसद है, आपको इंट्रांजिटिव वर्ब का पता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो विदाउट एनी ऑब्जेक्ट के आपको मीनिंग देता है, ठीक है ना जी। तो यहां पर वही बात हो रही है कि दिस इज सिंपलेस्ट वर्ब पैटर्न। सिंपलेस्ट है कि बिल्कुल बिल्कुल कोई इसमें चीज नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। द सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब से फॉलो किया जाता है विच एक्सप्रेसेस कंप्लीट सेंस। वही वाली बात जो मैं कह रहा था कि वो पूरी सेंस देता है। विच एक्सप्रेसेस कंप्लीट सेंस, क्योंकि वो इंट्रांजिटिव है तो लाजमी सेंस देगा ना। विद द हेल्प ऑफ एनी अदर वर्ड्स, किसी भी वर्ड की हेल्प से वो देता है। लेकिन यहाँ जो आप एग्जाम्पल देखेंगे, 1 से 2 मैंने एग्जाम्पल लिखवाई है, उसमें आप देखेंगे कि मेरे ख्याल और अदर वर्ड शायद कोई है ही नहीं मेरे ख्याल। अभी देखते हैं, अभी देखें बर्ड्स फ्लाई। ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखी हैं कि बर्ड्स फ्लाई। देखिए मेरे ख्याल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट सिंपल, जो भी आप कहें। तो इसमें देखें वर्ब के अलावा इसमें देखें सिंपल से मैं आपको बताता हूं, ये नाउन हो गया आपका जी प्लूरल में, ये आपको हो गया वर्ब। सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट वर्ब। नाउन तो हम नहीं कहेंगे ना, हम तो इसको सब्जेक्ट कहेंगे ना फिलहाल। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब हो गया। दूसरे एग्जांपल में आप देखेंगे द मून इज शाइनिंग। द मून इज शाइनिंग, ठीक है। यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब का आंसर शामिल है। मैं इसको थोड़ा सा अलग भी कर देता हूं कि ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, लेकिन एक एग्जांपल में था, मैंने इसलिए आपको लिख दिया। तो यहां पर देखें कि ये एक मीनिंग दे रहा है। इस तरह के और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं जिसमें ये चीज़ दिखाई जाती है कि इंट्रांजिटिव वर्ब जो है विदाउट किसी उसके, ये विदाउट किसी ऑब्जेक्ट के या विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर वर्ड के वो आपको कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है ना जी। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, मैं खुद भी हैरान हुआ अभी कि लिखा हुआ है कि विच एक्सप्रेसेस कंप्लीट सेंस विद द हेल्प ऑफ एनी अदर वर्ड्स। विद द हेल्प ऑफ एनी वर्ड्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ आप देखें बर्ड्स फ्लाई, ठीक है ना, बर्ड्स फ्लाई। यहाँ पर कोई और वर्ड नहीं है, सिंपल सब्जेक्ट और वर्ब है, लेकिन ये आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है। खैर अभी एक डेफिनेशन में देखें, एक चीज़ लिखी हुई है, मैं कट ऑफ तो नहीं कर सकता। एक चीज़ है जिसने लिखी है उसने लाजिम बात है कुछ देख के लिखी होगी ना। ये तो मेरी शायद कम नॉलेज होगी कि शायद मैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सका हूँ अभी तक। तो मैं तो नहीं कोई ऐसी चीज़ काटूंगा जो किसी ऑथेंटिकेटेड बंदे ने लिखी हो। ये आज की वीडियो थी, मेरे ख्याल है आपको समझ आ गई होगी और बड़ी इजी सी थी। आगे जाके ये वीडियो थोड़ी सी डिफिकल्ट तो नहीं, आगे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। लाजिम बात है जब उसमें ऐसी चीज़ें डलेंगी जिसका ताल्लुक जो है ये तो बहुत ही सिंपल था ना, जिसका ताल्लुक जो और डिफरेंट वर्ड और डिफरेंट चीज़ें आती जाएंगी, तो ये चीज़ थोड़ी सी होती जाएगी। तो अभी आपको सिंपल इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो वे एक जिस तरह मेरे ख्याल है पिछला बार हमने क्या चीज़ की थी, मैं भूल ही गया। तो उसमें भी मैंने जो आपको, हाँ, फिगर ऑफ स्पीच थी हमारी। फिगर ऑफ स्पीच में मैं आपको ऐसे ऊपर से लाया था ना कि देखिए उसमें जो चीज़ें शामिल हो रही थी वो आपने पहले पढ़ी हुई थी। फॉर एग्जांपल मैं उसको पहले पढ़ा देता तो फिर मसला हो जाता। इसी तरह इसको भी मैं उस वे से चला रहा हूँ कि अगर दोबारा कोई ये चीज़ आई तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब आपको पता होगा इंशाल्लाह ताला। तो थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ रहिएगा। ये चीज़ें आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होंगी इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह ने किया फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। कोई चीज़ हो, कोई सवाल है इसमें, मेरे तो ख्याल बहुत सिंपल सी वीडियो थी, देयर इज नो क्वेश्चन ना। आपने मेरी हार्ड क्वेश्चन में कोई जो हार्ड टाइप ऑफ वीडियोस थी उसमें नहीं सवाल किया, तो इट मीन्स दैट यू आर लर्निंग, यू आर गेटिंग द थिंग ना, यू आर अ काइंड ऑफ अ इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है ना जी। जब आप एक चीज़ गेट कर रहे हैं तो आप फिर क्यों पूछेंगे।
تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو بہت ایزی ون ہے، پھر بھی میں آپ کو یہ کہتا ہوں اگر کچھ ہے، کوئی مسئلہ کہانی ہے تو وداؤٹ ٹیکنگ اینی ہیزیٹیشن آپ نے پوچھ لینا. آپ یقین کریں وہ بولتے ہیں نا جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم. تو یہ تو آپ نے شرم نہیں کرنی، آپ نے جو ہے بس اس کو پوچھ لینا. کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے یار، کوئی آپ نے کمنٹ کرنا کون سا آپ کے دوستوں نے دیکھ کے آپ کو مذاق اڑانا، کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے نا. تو تھینک یو ویری مچ اگین، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.